चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखो भैया, लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन लिखिए, हमको लगता है लिखना पड़ेगा क्योंकि बिना लिखे आप लोग गलत लिख दीजिएगा। लिखिए सर, बोलना नहीं है, आराम से लिखिए। हाँ चलिए, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव प्राणी, या लिखिए होमोसेपियंस प्राणी, होमोसेपियंस, क्या लिखिएगा, होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। लिखिए, उसे सामान्यतया जाना, हाँ, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था, या किस रूप में जाना जाता था। इसमें आपका आंसर लिखिए पिथेकैंथ्रोपस। ये पुराने समय की बात है, हो सकता है ये उतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी इथो लिखिए, पिथेकैंथ्रोपस। किस रूप में जाना जाता था, पिथेकैंथ्रोपस। किस रूप में जाना जाता था, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। दूसरा सवाल लिखिए, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। कहाँ है जी मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ अवस्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। लिख लिए, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। ऊपर वाला मिटा दे, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तीसरा नंबर सवाल लिखिए, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं, किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं, जोरवे संस्कृति से। क्या नाम है, जोरवे, जोरवे संस्कृति से। ये सब आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसको लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, कुत्ते के कंकाल, कुत्ते के कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। कहाँ से, बुर्ज होम। कहाँ से हुआ है, बुर्ज होम। कहाँ से हुआ है, बुर्ज होम से। कहाँ से, बुर्ज होम से। 5वां नंबर लिखिए, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, नवदा
नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? दिख रहा है ना? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। किसने किया था? यहाँ लिख देते हैं एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया नाम है इसका, एच.डी. सांकलिया। क्या नाम है? एच.डी. सांकलिया। ऊपर मिटा दें। छठा नंबर लिखिए, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल में ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर समझ में आ रहा है ना हैंड राइटिंग? फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? किस प्रकार दफनाते थे? 4 नंबर मिटा दें। ताम्रपाषाण काल के किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। आंसर लिखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। कोई दिक्कत? उत्तर से दक्षिण की ओर। इसीलिए हम लोग उत्तर से दक्षिण तक नहीं सोते हैं, ताकि बोलता है कि मुर्दा सुते छे। उत्तर दक्षिण हम लोग नहीं सोते हैं ना, मुर्दा सुतते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर आइए, किस स्थान पर प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय, लिखते जाइए फटाफट, पुरापाषाण कालीन, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? पुरापाषाण कालीन कलाकृति, पुरापाषाण कालीन कलाकृति, पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी। इसका भी आंसर लिखिए, पल्लवरम। इसका आंसर क्या है? पल्लवरम। इसका आंसर है पल्लवरम। हैंड राइटिंग में दिक्कत हो तो बताइएगा, किसी को समझने में दिक्कत हो तो बताइएगा। बेइज्जती कर रहा है कि चढ़ा रहा है रे? किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्वेश्चन लिखिए, किसे चालकोलिथिक किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? युग भी कहा जाता है। किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण। लिखिए, ताम्रपाषाण युग को। किस युग को? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना? कौन सा ब्लॉक है? बांका, शंभूगंज है ना? DRCC चले जाइए, शंभूगंज में ही एडमिशन होगा ना। DRCC है वहाँ। समाहरणालय बांका देखें? समाहरणालय बांका का 4 दीवारी पकड़ के पीछे चले जाइएगा, HDFC बैंक का ATM है ना? उसका 4 दीवारी पकड़ के पीछे चले जाइए, वहीं आपको DRCC मिलेगा। इसी तरह का बिल्डिंग मिलेगा, बड़ा बिल्डिंग मिलेगा। हिंदी में लिखा है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। मिटा दें। 7 नंबर बांका ब्लॉक। पप्पू थोड़ा देखो तो। 8वां नंबर मिटा दें। अरे तो अभी जब बोल रहे थे तो हम चाइना में बोले कि मिटा दें, हाँ या ना नहीं बोल सकती है। अगला क्वेश्चन लिखिए,
अगला, हाँ हल्ला मत करिए, अगला लिखिए गैरिक मृद भांड पात्र। लिखिए कै नंबर क्वेश्चन होगा? 9 नंबर। अरे गर्मी लग रहा है, लाइट नहीं है मेरे माई बाप, ये यूपीएस से चल रहा है, वो बंद हो जाएगा तो सर्वर भी बंद हो जाएगा। यूपीएस कितना देर चलेगा? 2 घंटा 3 घंटा। सब पंखा चला देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चलेगा। इतना सुविधा चाहिए तो हम मौनी के यहाँ चले जाओ गुरुजी। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई उपाय नहीं है सिवाय गर्मी को सहने का। हमारे शरीर में सिर्फ कपड़ा ऊपर से अच्छा दिख रहा है, गंजी अभी भी फटा हुआ है। तो हम लोग ऊपर से अच्छे दिखते हैं, वास्तव में अच्छे होते नहीं हैं। पानवों ने किया, देख लो। तो जब हम लोग का गंजी नहीं पहना जा रहा है तो फिर हम लोग पंखा ऐसी का सपना देखो। सपना देखेंगे, पैसा नहीं है हवाई जहाज खरीदने का सपना देखो। सपना देखने में कुछ नहीं जाता, लेकिन पूरा करना पड़ता है। चलिए अगला लिखिए, 9 नंबर लिखो गैरिक मृद भांड पात्र। यहाँ लिख रहे हैं गैरिक मृद भांड पात्र। गैरिक मृद भांड पात्र, हम बर्तन का नाम है। गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था। कहाँ नामकरण हुआ था? इसका आंसर लिखिए हस्तिनापुर। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। इस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़। लिखना चाहते तो लिख लीजिए, न तो छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या करता था जी? पूरा पाषाण के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? भूल गया। भला लेके नहीं मारता था किसको रे? भला लेके जो मारता था क्या करता था? क्या बोलते हैं उसको? शिकार करना। 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, आमरी संस्कृति। संस्कृति का क्या नाम है? आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ था? आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ से हुआ था? सिंध से। कहाँ से हुआ था? सिंध से। कहाँ से हुआ था? सिंध। कहाँ से? सिंध। ठीक है। चलिए 12 नंबर, कहाँ से हुआ था? सिंध से। 12 नंबर में लिखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। लिखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी? आंसर लिखिए कर्जन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। 13 नंबर लिखिए। हो गया एडमिशन पप्पू? हो गया? अच्छा आ जाओ। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रोमैगनन। क्या नाम से जाना जाता था? क्रोमैगनन। क्या नाम से जाना जाता था? क्रोमैगनन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्रोमैगनन के नाम से जाना जाता था। 14 नंबर पे आइए। लाइन देख करके कोई पंखा नहीं चलाइएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? लिखिए अगला क्वेश्चन। भीमबेटका
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र किसके लिए प्रचलित है? गुफाओं के शैलचित्र। शैलचित्र मतलब, शैलचित्र का मतलब क्या हुआ जी? अरे पत्थर का चित्र। क्या हुआ? पत्थर का चित्र। 15 नंबर पर आइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के, कहाँ गलत है? बकलोल। भीमराव अम्बेडकर का बात इसमें प्रागैतिहासिक काल में वो होगा रे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 16 नंबर। अगला लिखिए। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे निर्मित थे? किससे निर्मित थे? कौन चीज़ से बना होता था जी? भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे निर्मित थे? क्वार्टजाइट पत्थर। किससे निर्मित थे? क्वार्टजाइट पत्थर से। किससे? क्वार्टजाइट पत्थर से। किससे था? क्वार्टजाइट पत्थर से था। किससे था? क्वार्टजाइट पत्थर से था। 17 नंबर में आइए। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा स्थल है? प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़। उसका नाम है अहाड़। उसका नाम क्या है? अहाड़। अहाड़ नाम का जगह ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला लिखो 18 नंबर। पशुपालन। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से। लिखिए बागौर से। कहाँ से? बागौर से। 19 नंबर लिखिए। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन एपिग्राफी, इंडियन एपिग्राफी, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? 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 लिखिए DC सरकार। क्या लिखिएगा? DC सरकार। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? DC सरकार। कौन है? DC सरकार। DC सरकार। कौन है? DC सरकार। 20 नंबर लिखिए। लिखते जाइए, बाद में गप करिएगा। किस मध्यपाषाणकालीन, किस मध्यपाषाणकालीन, किस मध्यपाषाणकालीन, किस मध्यपाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के,
पुरा मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल मृग श्रृंग के किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिला है भैया? किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? महदहा से। कहाँ से मिले हैं? महदहा। कहाँ से मिले हैं? महदहा से मिले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पर आइए। राख का टीला, राख का टीला, राख का टीला, राख का टीला किस मध्य पाषाणिक, राख का टीला किस मध्य पाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस मध्य पाषाणिक स्थल से संबंधित है? संबंधित है। राख का टीला, राख का टीला किस मध्य पाषाणिक स्थल से संबंधित है? किस स्थल से है भैया? संगनकल्लू, संगनकल्लू से। कहाँ से? संगनकल्लू से। आपको एनसीईआरटी छोड़ करके दूसरी पुस्तक में इसका सवाल ही नहीं मिलेगा, ना जवाब मिलेगा। लुसेंट में भी नहीं मिलेगा, ना और कहीं, सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेगा। समझ गए? और इसीलिए आईएएस पढ़ने वाले लोग आईएएस एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हाँ, सब बन सकते हैं उससे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में गहन जानकारी होती है। समझे? हम लोग शुरू से एनसीईआरटी ही पढ़े हैं ना, जो बुक पढ़े हैं। कौन सा पढ़े हैं? एनसीईआरटी। कौन से? लुसेंट एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी के बेस पर है। आप देखिए, लुसेंट पब्लिकेशन है, एनसीईआरटी के बेस पर है। और जिन्होंने लुसेंट को बनाया ना, उसने भी देखा कि क्या पूछा जाने वाला चीज़ें हैं, उसी को उसमें रखा है। समझ गए? नहीं तो पढ़ने के लिए तो पूरा सागर है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? सब कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, सब कोई देवता नहीं हो सकता। चलिए 22 नंबर हैं? अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी 11 नहीं बजा है। किसे लिखिए, किसे फलक संस्कृति कहा गया है? किसे फलक संस्कृति कहा गया है? किसे फलक संस्कृति कहा गया है? कहा गया है, कहा गया है। ये मन में क्यों लाते हैं कि छोड़ दीजिए सर? नहीं सर, पसीना निकलने दीजिए ना भैया। मजदूर को बुलाए, उसको गर्मी लग रहा होगा, अभी छत पे काम कर रहा होगा, मिस्त्री काम कर रहा होगा। तो आदत बना लीजिए, आदत बनाइए कि डेली आदत बना लीजिए। बैठिए, तब तक करिए, आप आदत बना लीजिए। हम चाहते हैं कि ढल जाइए उसमें। दुख है तो भी नहीं रो रहे हैं, तकलीफ़ है तो भी नहीं रोएंगे, खुश हैं फिर भी नहीं। मतलब सब चीज़ में एक तरह रहना है, एक तरह रहिए, कोई परेशानी नहीं है। लड़कियों के तरह इमोशनल नहीं होना है। जरा सा कुछ बोल दीजिए तो छर छर गंगा बने लगेगा, भारी परेशानी है। अब चुप कराइए उसको, की होलो नूनू, की होलो बाबू, अब सोना बाबू करते रहिए। अरे बाप, बहुत दिक्कत है। क्या लग रहा है? कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, खत्म। थी दे दी थी तो आरक्षण वाला, अभी बोलना मेरे हटने के बाद, ठीक है? वहाँ जाके भूल जाएंगे, वहाँ जाके भूल जाएंगे। चलिए, किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को लिखिए। मध्य पुरा पाषाण कालीन, मध्य पुरा पाषाण कालीन, मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। ये सोच रही होगी लोग ना कि झुट्टो का सर को बीच में ब्रेक देंगे तो हम ही लोग को लूटेंगे। क्या रे हैं? क्या मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति हैं? हम न लिखा रहे हैं, तुम लोग फैसला करने वाली कौन होती है रे? हैं? हम पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं? हम ना फैसला करेंगे कितना लिखाना है। दर्द सबको हो रहा है,
गर्मी लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इतना देर में 2 घंटा हो गया, 2 घंटा होने वाला है, हम कभी बोले कि हमको गर्मी लग रहा है, या हमसे ज़्यादा गर्मी लग रहा होगा? 1 घंटा नहीं बैठ पाता, 1 घंटा में प्यास लग जाता है, पेशाब लग जाता है, गधा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अरे पंखा बंद करिए, लिखिए। कोपेनहेगन, लिखिए कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह, पाषाण, कांस्य एंड लौह, पाषाण, कांस्य एंड लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। 24 नंबर लिखिए, लिखते जाओ। 24 नंबर अगला लिखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? कहाँ होगा जी भीमबेटका? कहाँ होगा पप्पू? कहाँ होगा? रायसेन। रायसेन की पहाड़ी कहाँ है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेन। अगला लिखिए 25 नंबर। अगला लिखिए 25 नंबर। उस स्थल का नाम बताइए। उस स्थल का नाम बताइए। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थाई, हाँ भैया क्या बात है, अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिला है जी? मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। अस्थाई जीवन का कहाँ मिला है प्रमाण? मेहरगढ़। जहाँ अन्न मिला वहीं अस्थाई जीवन का भी मिला। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा। कहाँ से? नर्मदा नदी घाटी। लिख लीजिए, नर्मदा नदी घाटी। कहाँ से? नर्मदा नदी घाटी से। अगला क्वेश्चन लिखिए, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? किसने खोजा? तो वी.एस. वाकनर। किसने? वी.एस. वाकनकर ने खोजा। अगला क्वेश्चन लिखिए, किस स्थल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? किस स्थल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? वो है गुफकराल। कौन? गुफकराल। अगला सवाल लिखिए आप कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में किसका संलग्न कार्यालय है? तो वो संस्कृति का। किसका कार्यालय है? संस्कृति का कार्यालय है। आपसे पूछे भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कूपाकल्लू किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और मोरहाना पहाड़ी उत्तर प्रदेश में है। आपको हमने कितने क्वेश्चन कराए? 33 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 33 क्वेश्चन। आपको हमने 33 क्वेश्चन कराए। कितने? 33 क्वेश्चन कराए टोटल। 33 के 33। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वी.एस. वाकनकर ने। अगला क्वेश्चन,
किस स्थल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। और भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। कूपाकल्लू किस राज्य में है? कर्नाटक। अजंता या एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और मोरहाना की पहाड़ी उत्तर प्रदेश में। आपको हमने इस प्रागैतिहासिक काल की 33 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर से हम अगले दिन आपको एक नए चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर होगा, इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे उसको हम आपको बताएंगे और आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों, नमस्कार।